सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है और कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस के लिए 25 साल की सरकारी सेवा जरूरी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है और वहीं इससे काफी लाभ बताया जा रहा है। कर्मचारियों को यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य है। आखिरी साल के बेसिक का 50% मिलेगा पेंशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारियों की मेहनत पर गर्व है, साथ ही पीएम ने बधाई दी है। रिटायरमेंट के बाद जिस आर्थिक सहारे की जरूरत होती है, उसी सहारे का स्तंभ बन गए पीएम मोदी। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच झूल रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की खबर लेकर आए पीएम मोदी। शनिवार को ढलते शाम के साथ उम्मीदों की फुलझड़ियां फूटने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग को देखते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथन कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की थी, जिसके बाद विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी अब पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। रिटायर होने पर ग्रेजुटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्शन का फायदा भी मिलेगा। इस स्कीम के तहत सरकार की हिस्सेदारी 14% बढ़कर 18.5% हो जाएगी, जबकि कर्मचारी की हिस्सेदारी पहले की तरह 10% बनी रहेगी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। सियासत के बीच मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी होगा। नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ऐसे में देखना जरूरी है कि क्या सभी कर्मचारी इस स्कीम को खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं या फिर अब भी नाराजगी उनकी बनी हुई है। और सियासत के लिए तो बहस का पूरा आकाश खुला है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर चल रही सियासत के नफे नुकसान को भांपते हुए मोदी सरकार ने 2023 के बजट में न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कमेटी की घोषणा कर दी। सबको उम्मीद थी कि 2024 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार न्यू पेंशन स्कीम की घोषणा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले न्यू पेंशन स्कीम की घोषणा कर मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के सियासी समीकरण को बिगाड़ने के लिए नहले पे दहला चल दिया है। कैमरामैन रविकांत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
तो देखिए, केंद्र सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, उसे लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के मांग के दबाव में सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये ऐलान पहले ना करके अब किया है। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले को लेकर हमला बोला है। ये विपक्ष की भी मांग रही है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, बट आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? तो ये ठीक है, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारी डिमांड है, विपक्ष की डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बात नहीं आते हैं। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी। क्या मतलब है इन बातों का?